हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्ले ब्रिक्स के बारे में। क्ले ब्रिक्स जो कि अपने कंस्ट्रक्शन में यूज होती है और बहुत ज़्यादा बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है। आप सब लोगों ने इसे देखा भी होगा, हर साइड पर आपको क्ले ब्रिक्स देखने के लिए मिल सकती है। जो रेड कलर की बर्न ब्रिक्स होती है, हम उन्हें क्ले ब्रिक्स कहते हैं। अब क्ले ब्रिक्स को हम लोग पहले देखते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जो हम वो रेड कलर की ब्रिक क्ले ब्रिक देखते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफर करती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे बेसिक जो चीज़ें हम लोग ब्रिक के बारे में ये समझ लें कि उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। तो ब्रिक एक क्यूबॉइडल शेप में होती है, जैसे कि हम जानते हैं। ब्रिक की डायमेंशंस होती है 19x9x9 सेंटीमीटर। अब ब्रिक को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स में, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो हम लोग उसको देखकर पहचान सकते हैं कैसे, कि जैसे ही हम लोग उस ब्रिक को देखेंगे तो उसका जो कलर होगा वो यूनिफॉर्म कलर होगा और रेडिश ब्राउन कलर का होगा। उसके बाद में उसकी जो एजेस हैं वो शार्प एजेस होंगी। शार्प एजेस के बाद में हम लोग जब उसका टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, टी टेस्ट परफॉर्म करते टाइम जब हम लोग 1 मीटर की हाइट से या 1.3 मीटर की हाइट से उसे ड्रॉप करेंगे तो उसमें कुछ भी ना क्रैक्स आएंगे और ना उसकी चिप्स निकलेगी और ना उसकी एजेस टूटेंगी। फिर नेक्स्ट हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन की जब बात करें, तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है, हम लोग अगर उसे 24 आवर्स के लिए वाटर में डिप करके रखते हैं तो उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20% या लेस देन 20% होना चाहिए। फिर जब हम लोग उसको स्क्रैच करेंगे किसी भी साइड से, स्क्रैच करने पर उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा। जब हम लोग स्क्रैच करेंगे उसके किसी भी फेस पर तो उस पर इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए, अगर हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब हम 2 फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को लेंगे और एक साथ उन्हें टकराएंगे तो उसमें से मेटेलिक साउंड जो है जनरेट होता है। जैसे हम लोग किसी भी मेटल को करते हैं, टन करके जो आवाज़ आती है, जब भी हम लोग 2 फर्स्ट क्लास ब्रिक को ऐसे करेंगे तो उसमें से ऐसी कुछ आवाज़ आएगी। अब ये बात करते हैं कि इसे हम लोग यूज़ कहाँ कर सकते हैं। इसे सिर्फ उन्हीं जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक्सपोज्ड वॉल्स बनाना होती है या कोई भी ऐसी डिज़ाइन हमें देना होती है जहाँ पर हम लोग एक्सपोज रखें, उसके ऊपर प्लास्टर नहीं करेंगे। तो इन केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं हमारे फर्स्ट क्लास ब्रिक को। अब अपन बात करते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक के बारे में। सेकेंड क्लास ब्रिक एग्जैक्टली क्या है? तो इसकी जब हम लोग डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक से इसका डायमेंशन डिफर करेगा, लेकिन ये थोड़ी बहुत ओवरबर्न ज़रूर हो सकती है। जैसे हमने वहाँ पर बात करी थी कि उसका यूनिफॉर्म रेडिश ब्राउन कलर होता है, तो इसमें येलोइश कलर कहीं न कहीं आ सकता है ओवरबर्न होने की वजह से, लेकिन ये एकदम बहुत ज़्यादा ओवरबर्न नहीं होती है। उसके बाद जो टी टेस्ट इसमें जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि इसकी एजेस टूट जाए। उसके बाद जब हम लोग इसे 2 ब्रिक्स को एक साथ टकराएंगे तो जो मेटेलिक साउंड हमें क्लियरली सुनाई देगा फर्स्ट क्लास ब्रिक में, कंपैरेटिवली इसमें इतना बढ़िया साउंड हमें नहीं प्रोड्यूस होगा। फिर हम बात करते हैं जब वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की, तो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 22% या लेस देन 22% होता है। तो ये थी अपनी सेकेंड क्लास ब्रिक। अब अगर हम लोग नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा जो ब्रिक्स यूज़ करी जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग वॉल्स वगैरह बनाते हैं जिस पर हम लोग प्लास्टर करते हैं, डबल साइडेड या सिंगल साइडेड प्लास्टर जो भी हमें करना है, तो ये सब जगह पर हम लोग जो ब्रिक यूज़ करते हैं वो अपनी सेकेंड क्लास ब्रिक यूज़ होती है। इसकी वजह ये है कि इसकी क्वालिटी जो है अपने कंस्ट्रक्शन के लिए सारी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करती हैं। उसका जब हम लोग प्लास्टर कर देते हैं तो इसकी एजेस जो है हमें दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से अपने को शार्प एजेस की कोई ज़रूरत भी नहीं है इसमें। और जो इसका साइज़ और नॉमिनल साइज़ है कोई बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है फर्स्ट क्लास ब्रिक से। इसलिए जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं वो अपनी सेकंड क्लास ब्रिक्स की होती है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक्स की। थर्ड क्लास ब्रिक्स को ही हम लोग झामा ब्रिक्स भी कहते हैं। ये झामा ब्रिक्स एग्जैक्टली होती क्या है, तो इसमें हमें देखते ही पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे इसे डिफर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि ये झामा ब्रिक्स है या थर्ड क्लास ब्रिक्स है। ये ओवरबर्न ब्रिक्स होती हैं। जिस किल्न में हम लोग ब्रिक को बेक करते हैं उसी किल्न में जो कॉर्नर पर ब्रिक्स होती हैं, अब किल्न की वॉल के पास में अगर ये सारी ब्रिक्स हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होगी, जिसकी वजह से ये ओवरबर्न हो जाएगी। और जब भी हम लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में जब भी हम लोग ईंटों को या ब्रिक्स को अपनी प्लेस करते हैं ट्रेलर्स में या ट्रक में, तो उसमें हो सकता है कि डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब कई सारी ब्रिक की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज अ ब्रिक हम लोग यूज़ भी नहीं कर सकते। फिर हम लोग उसे कहाँ पर यूज़ करेंगे? उसके लिए हमारे पास में फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लोग उसको एज अ फिलिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्लिंथ वगैरह जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो हम लोग फिल करते हैं, जैसे मुरम वगैरह डालते हैं, वैसे हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
अब लोग फाइनली अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने क्या समझा ब्रिक के टॉपिक में सारे, हमने तीनों ब्रिक्स के बारे में जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, उससे एक कंक्लूजन निकल के ये सामने आता है कि जो भी हम लोग नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बना करते हैं, जैसे कि आप लोग कभी भी कोई भी साइट वर्क लेते हैं और अगर आप लोगों को ब्रिक खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के लिए हमेशा फर्स्ट क्लास ब्रिक ही खरीदें। यहाँ पर हमें इतनी बातों में ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि हमारा काम पूरा जो है सेकंड क्लास ब्रिक से भी चल सकता है। हाँ, लेकिन अगर कभी आपको एक्सपोज्ड वॉल्स वगैरह बनाना है या कोई ऐसी डिज़ाइन शो करना है कि जहाँ पर आपकी ब्रिक जो है पूरी एक्सपोज रहेगी, जिसमें आपकी ब्रिक के सारे डायमेंशंस और एजेस वगैरह एकदम क्लियरली दिखाई देंगे, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम लोगों को फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज़ करना है। और बहुत बढ़िया बात जो ध्यान रखने के लिए हमें ये है कि कभी भी कंस्ट्रक्शन में किसी भी केस में हमें थर्ड क्लास ब्रिक का यूज़ या झामा ब्रिक्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि बाद में उसी की वजह से अपना जो अलाइनमेंट है वॉल्स वगैरह का वो भी बिगड़ सकता है और डिमोलिश होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।